अंग्रेजों के साथ साथ व्यापार करने की दृष्टि से और भी कई सारी कंपनियों का आगमन हुआ। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली, उनके बाद डच, और उनके बाद अंग्रेज, उनके बाद डेनिश, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। इन सभी कंपनियों का भारत में आगमन होता है व्यापार करने की दृष्टि से। जिस तरीके से पिछली क्लास में हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों को कवर किया था, उसके बाद आज हम देखेंगे डेनिश और फ्रांसीसियों को कि किस तरीके से वो भारत में आए, कहां कहां पर उन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र खोला और किस तरीके से व्यापार करके वो वापस अपने देश चले गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम। तो आज शुरू करते हैं हम डेनिश कंपनी। डेनिश डेनिश कंपनी का जो आगमन होता है वो होता है 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में आते हैं और 1620 ईस्वी में ट्रैंकुवार में 1620 ईस्वी में अपना सबसे पहले व्यापारिक केंद्र खोलते हैं ट्रैंकुवार में। उसके बाद मसूलीपट्टनम में, उसके बाद श्रीरामपुर या श्रीरामपुर, उसके बाद सबसे लास्ट में खोलते हैं ये पोर्टो नोवा में। पोर्टो नोवा यानी डेनिश कंपनी का जो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से जब आते हैं 1616 ईस्वी में इनका भारत में आगमन होता है। उसके बाद 1620 ईस्वी में ये अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं जो कि ट्रैंकुवार में खोला। उसके बाद ये मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, उसके बाद श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में, उसके बाद पोर्टो नोवा में। इतनी जगह पर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोला और व्यापार करते रहे। इसके बाद जब इन्हें लगा कि अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही है और वो एक से एक बढ़कर राज्य यानी शहर को अपने कब्जे में ले रहे हैं और राजा महाराजाओं से भी ये टकराकर उन्हें निपटा देते हैं। इसी ताकत को बढ़ते हुए देखते हुए ये जो डेनिश थे वो अपनी सारी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचते हैं। अंग्रेजों को बेचा और वापस चले जाते हैं। तो ये कुछ कहानी थी डेनिश कंपनी की कि किस तरीके से वो आए, कहां कहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली और किस तरीके से वो भारत चले गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है सबसे पहले कि डेनिश कंपनी का आगमन कब हुआ, यानी 1616 ईस्वी में उनका भारत में आगमन हुआ। उसके बाद 1620 ईस्वी में पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं ट्रैंकुवार में। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इन्होंने कहां कहां पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले, तो मसूलीपट्टनम है, श्रीरामपुर है या श्रीरामपुर है, उसके बाद पोर्टो नोवा है। ये कुछ कहानी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। अब डेनिश के बाद में आते हैं फ्रांसीसी और ये सबसे लास्ट में आते हैं। फ्रांसीसी कंपनी जो आती है वो सबसे लास्ट में आती है। फ्रांसीसी जो आते हैं वो आते हैं 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में जो फ्रांस का राजा था वो था लुई 14। लुई 14 का वित्त मंत्री था कोलबर्ट। यानी फ्रांस का जो राजा था उस समय लुई 14, इसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। ये कोलबर्ट जो था ये अपने राजा यानी लुई 14 से कहता है कि हुजूर
दुनिया भर से सारी कंपनियां भारत जाती हैं और वहां से बहुत सारा सामान लेकर माल लाती हैं और अपने राज्य में यानी अपने देश भेजती हैं और बहुत सारा मुनाफा कमाती हैं। आप कहां पर सोए हुए हैं, आपको भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तभी इसके कहने पर 1664 ईस्वी में फ्रांस में आते हैं और 1668 ईस्वी में ये अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं भारत में, सूरत में। और ये फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में, फ्रैंक कैरो फ्रैंक कैरो फ्रैंक कैरो के द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया सूरत में। और इस कंपनी का जो नाम रखा वो था कंपनी कंपनी इंडिसेस ओरिएंटल। यानी 1668 ईस्वी में ये सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं फ्रैंक कैरो के द्वारा और उस कंपनी का नाम रखा जाता है कंपनी इंडिसेस ओरिएंटल। इसके बाद मसूलीपट्टनम में खोलते हैं ये 1669 ईस्वी में। इसके बाद खोलते हैं ये सेंट थोमे। सेंट थोमे में खोलते हैं 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। उसके बाद खोलते हैं ये पांडिचेरी में। 1773 ईस्वी में। इसके बाद खोलते हैं ये चंद्रनगर में 1790 से 92 में। 1790 से 92, सॉरी 1790 नहीं है, 1690 में। 1673 1672 1672 है ये 1673 है और ये 1690 से 1692 में। इसके बाद ये अपनी व्यापारिक केंद्र खोलते हैं मॉरिशस में 1721 ईस्वी में। इसके बाद ये खोलते हैं माहे में 1725 ईस्वी में। सबसे लास्ट में खोलते हैं ये कराईकल में, और ये खोलते हैं 1739 ईस्वी में। इस तरीके से इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र खोले। यानी सबसे पहले ये 1664 ईस्वी में जो वहां का राजा था लुई 14, इसका वित्त मंत्री कोलबर्ट था, जिसने इससे आग्रह किया कि भारत जाकर व्यापार करना चाहिए। तब ये 1668 ईस्वी में आते हैं और पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं सूरत में फ्रैंक कैरो के द्वारा। इस कंपनी का नाम रखा जाता है कंपनी इंडिसेस ओरिएंटल। इसके बाद ये मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हैं 1669 ईस्वी में। उसके बाद सेंट थोमे में खोलते हैं 1672 ईस्वी में। उसके बाद पांडिचेरी में खोलते हैं 1673 ईस्वी में। उसके बाद चंद्रनगर में खोलते हैं 1690 से 1692 के बीच। उसके बाद मॉरिशस 1721। उसके बाद माहे 1725 ईस्वी में। उसके बाद कराईकल 1739 ईस्वी में। इसमें ये जो पॉइंट है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब ये भारत में आ जाते हैं तब इनकी दोस्ती हो जाती है कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खान से। इससे दोस्ती हो जाती है। तब जो ये फ्रांसीसी थे ये अपने सिक्के ढालना चाहते थे, जिसकी अनुमति इन्हें मुगल राजा से, यानी उस समय राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला, इनसे इजाजत लेनी थी। तब इन्होंने अपने दोस्त अली खान से आग्रह किया कि वो उनसे जाकर बात करे और हमें सिक्के ढालने की अनुमति दे। तो दोस्त अली खान ने
दोस्त अली खान ने मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला से आग्रह किया और इन्हें अनुमति दी गई। अब ये सोना और चांदी चांदी के सिक्के ढालने लगे। इसके बाद जब अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को देखते हुए जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी, तब इन्हें भी अपना खतरा महसूस हुआ। इसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। यह होता है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में होता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से आयर कोट सेना का नेतृत्व कर रहा था और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली। यानी वांडीवास का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कोट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से बाहर कर देते हैं। तो ये कुछ कहानी थी डेनिस और फ्रांसीसियों की, जिसमें आज हमने कवर किया। अब हमने पिछली क्लासों में पुर्तगाली से लेकर फ्रांसीसियों तक सभी को कवर कर लिया है। अब आने वाली क्लास में हम देखेंगे क्षेत्रीय रियासतें, यानी जो क्षेत्रीय रियासतें थी वो किस तरीके से काम कर रही थी, किस तरीके से साम्राज्य से यानी मुगल साम्राज्य से अलग हुए और अपने अपने क्षेत्रीय रियासतों की स्वतंत्रता के साथ स्थापना की। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।